हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो मैं जो ये रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ दैट्स अबाउट द गिट एंड गिटहब। ओके, तो जो है पहले गिटहब और गिट यूज करने से पहले हमें जो है वो गिटहब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि गिटहब क्या है और क्यों इसका यूज होता है। देन वी विल मूव टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिटहब। ओके, तो पहले पहले मैं यहाँ पे आपको जो है वो थ्योरी, थोड़ा बहुत मैं थ्योरी के बारे में समझा देता हूँ कि व्हाट इज द गेट हब। ओके, तो गिटहब क्या है। देखो, गिटहब जो हमारे पास होता है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। क्या है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? देखो, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने लोकल ना मशीन है ना, मतलब कि हमारा जो ये कंप्यूटर है, हमें उसमें इसको ना डाउनलोड नहीं करना पड़ता, उसमें हमें इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये क्लाउड पे क्या होता है, इंस्टॉल होता है और वहीं पे इसकी ना सेटिंग सारी ही हुई पड़ी होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ ना क्या करना है, हमें वहां पे जाना है और हमें जो है वो साइन इन ना करना है। और सॉरी, पहले साइन अप, देन हमें ना साइन इन करके उसके बाद जो है उसको हमें ना यूज करना है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारी लोकल लैपटॉप या अपना ना मशीन में नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, ये क्लाउड पे होता है। देखिए, क्लाउड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्लाउड जो है वो एक उसकी ही अलग दुनिया है। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने सुना हुआ कि ना क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ये क्या होता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अभी मैं नहीं आपको ना बताऊंगा क्योंकि हमारा उसके बारे में मतलब नहीं है, पर ये तुम लोगों का समझ में ये आना चाहिए कि वो हमारे कंप्यूटर की स्पेस नहीं लेता, उसकी जो भी स्टोरेज है वो क्लाउड पे स्टोर है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने सोच इवन समझ लिया कि ये क्या होता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर स्टोरिंग आवर कोड या स्टोर आवर, क्या हम यहाँ पे लिखते थे, यूज फॉर स्टोर आवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड शेयरिंग कोड। ठीक है, देखो, अब क्या होता है, ये तो हमने ना समझ लिया कि ये क्या होता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है। देखो, इसका इस्तेमाल क्या होता है कि हम वहां पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको ये रख सकते हैं और हमारा ना कोड जो होता है या हमारे ना प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हम किसी दूसरे इंसानों के साथ भी हम उसको ना शेयर कर सकते हैं और वो हमारे देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि तुम लोगों को जो है वो तुम लोगों ने ना तुम लोगों में किसी ने भी ये ना 1 ईयर या 6 महीने अपनी फील्ड पे काम किया है। ठीक है, पर वो तुम लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप नहीं की है, या ओके, पर तुम लोगों ने जो है अपने जो भी ना प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी तुम लोगों ने ना क्रिएट किए वो आपने गिटहब पे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम लोग जाते हो कहीं भी किसी भी ना सॉफ्टवेयर कंपनी में फॉर ही अप्लाइंग इन एज अ डेवलपर। ठीक है, डेवलपर के लिए तुम लोग जाते हो ये अप्लाई करने। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अगर तुम लोग अपना गिटहब उनको दिखाओगे जो भी तुम लोगों ने 6 महीने में वो काम किया है, तो उनको ये लगेगा कि तुम लोगों के पास 6 महीने का ये एक्सपीरियंस है। तो वो तुम लोगों को ये रखेंगे, पर नॉट ये एज अ जूनियर, बट ये एज अ 6 मंथ्स ये एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये जो ना बड़ी चीज है, मतलब कि ये तुम लोग जो भी ना प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने ना बनाते हो या क्या भी, वो सारे यहाँ पे हम ये रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी यहाँ पे ना कोलेबोरेशन भी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, कोलेबोरेशन। ठीक है, कोलेबोरेशन। ठीक है, कोलेबोरेशन भी होती है, मतलब अब ना कोलेबोरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम लोग ना 5-6 डेवलपर्स हो। ठीक है, अब 5-6 डेवलपर्स हो और तुम लोगों का ये एक स्पेसिफिक ना प्रोजेक्ट
पे वो काम हो रहा है वो ना बहुत बड़ा है। तो तुम लोग ना साथ में मिलकर यहाँ पे ना कोलेबोरेटली ये आप जो है वो ना काम अपना जो भी है वो कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो भी अपना ना काम वगैरह ये ना करता जाएगा, वो उनका ना काम वहां पे ये रखा होगा ना ब्रांचेस में, और वो जो है जो भी जिसका चाहे वो देख सकता है, या जिसको भी जिसका उठाना है कुछ भी जो है देखना है तो वो उसके हिसाब से देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पे ना कोलेबोरेशन भी होती है, मतलब कि ना टीम्स वर्क भी यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब जो हम यहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टोर ना करते हैं ना, ठीक है, तो वो हम ना कहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे हमें जो है वो ये एज अ फोल्डर हमें एक ये रिपोजिटरीज ना बनानी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम अगर ना कंप्यूटर में हम ना क्रिएट करें ये एक फोल्डर, तो वो क्या होता है, फोल्डर होता है, पर गिटहब पे हम उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, रेपोजिटरी। ओके, अगर हम इसको या शॉर्ट फॉर्म में रेपो भी हम ना बोलते हैं। ठीक है, देखो रेपोजिटरी, फोल्डर, ये एंड डायरेक्टरीज ये सेम होती है। ठीक है, पर हम फोल्डर्स को क्या है जो यहाँ पे ना गिटहब पे ना हम उसको क्या बोलते हैं, रेपोजिटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ना मोटा मोटा इंट्रोडक्शन अबाउट द गिटहब। ठीक है, तो अब जो है मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फिर आपको डीप में लेके गया तो दैट विल बी द कंफ्यूजन फॉर यू ऑल। सो दैट्स व्हाई हम क्या ना करते हैं कि इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं जाता हूँ अपना गिट बेश वगैरह ये चीजें इंस्टॉल करने। देखो मेरे पास यहाँ पे ना गिट बेश ये चीजें सारी इंस्टॉल हुई पड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या आई विल रीइंस्टॉल देम, ओ सॉरी अनइंस्टॉल देम। ओके, सो मैं जाऊंगा कंट्रोल पैनल पे। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले पहले जो भी मेरे पास चीजें इंस्टॉल है मैं उनको क्या करूँगा, ये गिट मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। सो दैट सो दैट मैं आप लोगों को वापसी से ये इंस्टॉल ना करके दिखाऊं, इसका सेटअप जो है वो करके दिखाऊं। ओके, सो नाउ इट्स बीइंग अनइंस्टॉलिंग, वेट फॉर अ बिट। सो नाउ इट हैव बीन अनइंस्टॉल्ड। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो नहीं है अभी। ठीक है, तो पहले पहले देखो यहाँ पे ना गिट भी होता है और गिटहब भी होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, मैंने देखो पहले पहले तुम लोगों को क्या ना बताया है, गिटहब के बारे में बताया है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको गिट के बारे में बताऊंगा। अगर मैं दोनों चीजें तुमको अभी इसी वक्त ना बता दूंगा तो दैट विल बी कंफ्यूजन फॉर यू। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को इस ना कंफ्यूजन से बहुत दूर रखना चाहता हूँ, बहुत दूर, ताकि तुम लोगों को वो ना कंफ्यूजन जो है वो आपको छू भी ना सके। ठीक है, तो अब देखो आई एम गोइंग टू, अब तुम्हें देखो तुम लोगों ने ना क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गिटहब। ठीक है, गिटहब लिखोगे। देखो मेरे पास जो है अपना गिटहब जो है वो ना साइन इन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो तुम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे ना गिटहब लिखोगे तो वो तुम लोगों को क्या शो होगा, मैं जो ये मेरा ना गिटहब है मैं इसको करता हूँ लॉग आउट। ठीक है, ताकि मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से फिर वापसी से समझा पाऊँ। ओके, देखो साइन आउट। ठीक है, तो मैंने साइन आउट कर लिया इसको। ओके, अब देखो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने जो जो यहाँ पे ना साइन अप पहले ना करना है, उसके बाद फिर तुम लोग साइन इन के लिए जाओगे। पहले तुम लोगों को क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप के लिए तुम लोग यहाँ पे जो अपनी ईमेल है वो लिखोगे। मेरी जो है वो ये देव अमीन 45@gmail.com। ठीक है, मेरी ये है, और जो पासवर्ड मेरा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, क्योंकि वो बताने से बहुत मुश्किल, बहुत ना मसले होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमीन अ, अमीन HP। देखो अभी देखो यहाँ पे ना मेरे पास मसला क्या आ रहा है कि द ईमेल यू हैव प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी एसोसिएट विद अकाउंट, विद एन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो अब तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपनी जीमेल लिखनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पे यूजर नेम
वो चीज जो तुम लोगों को मतलब के ना गिटहब पे नाम देना है, वो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही ना कंटिन्यू पे क्लिक होगा, तो तुम लोगों का क्या होगा कि वहां पे तुम लोगों को इस जीमेल पे ना एक कोड दिया जाएगा, ठीक है। वो कोड तुम लोग अपने यहाँ पे गिटहब पे एंटर ना करोगे, तो वो आपका साइन इन की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा तो ये ना पहले ही बना हुआ पड़ा है, तो आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द नीड टू डू साइन अप, ठीक है। तो मुझे जो है वो साइन इन की जरूरत है, तो मैं जाऊंगा साइन इन पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपनी जो ईमेल है वो लिखनी है भैया, सही है, ये मैं लिख दी। और अब मैंने जो है वो यहाँ पे साइन इन कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पे गिटहब जो है वो खुल गया है, ओके। तो अब जो है वो असल फंडा यहाँ पे शुरू होने वाला है, कि देखो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, तुम लोगों को इसको जो है वो छोड़ देना चाहिए। आपको इन चीजों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहले पहले तो देखो तुम लोगों को अपनी प्रोफाइल का सेटअप बनाना है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल का सेटअप बनाना है, वो कहाँ से बनेगी, वो देखो यहाँ पर कोने में ना, ये आप देख रहे हो, मैं देखूँ ये स्क्रीन भी शो हो रही है ना भाई। वेट फॉर अ बिट। ओके, तो देखो अभी जो है वो तुम लोगों ने क्या करना है। अभी जो है आप लोगों ने अपनी ना प्रोफाइल प्रोफाइल जो है तुम लोगों की भैया, प्रोफाइल जो है आपकी वो यहाँ पे है, इस कोने में आपकी क्या है, प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, तो देखो यहाँ पे योर प्रोफाइल पे आप जाओगे पहले पहले, और यहाँ पे तुम लोगों को अपना फोटो लगाना है, ठीक है। जो भी फोटो है वो ना प्रोफेशनल लगाना है, बाकी जो उसके अलावा ना गंदा वंदा ये चीज़ें नहीं लगाना, ठीक है। अपना जो भी ना प्रोफेशनल फोटो है, या आपका सीधा साधा जो है वो थ्री पीस में है या सही है, तो आप इंसान उसमें ना लग रहे हो, ठीक है। वो आपने लगाना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे गया एडिट पे, और मैंने अपलोड किया अपना फोटो, ठीक है। मेरा फोटो जो है वो यहाँ पे पड़ा होगा, डाउनलोड में एक है, तो मैं वो लगा देता हूँ अपना। मैंने एक सेमिनार दी थी ऑन द मर्न स्टेक, तो वो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो देखो ये मेरा है, माशाल्लाह अच्छा फोटो है, ठीक है। तो मैं इसको रखूँ, मैं इसको ना सेट करता हूँ फॉर द न्यू प्रोफाइल पिक्चर, ओके। तो नाउ इट हैव बीन सेटेड, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा फोटो जो है ये सेव हो चुका है, और यहाँ पे वो आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो ये मेरी गिटहब की जो है वो प्रोफाइल बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे होता है पब्लिक प्रोफाइल नेम, वो तो हमने दे दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने अपने अपने बारे में जो है वो बायो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अपने बारे में, आई एम मर्न स्टैक डेवलपर, ओके, सही है। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे तुम लोगों को अपनी लिंक्स जो है वो देनी है, जैसे फेसबुक की, लिंक्डइन की, वो अच्छी हैं आपके स्टडी के हिसाब से, नॉट फॉर योर ना प्रोफाइल, ठीक है। बाकी वो जो अपने हैं वो नहीं देना। तो यहाँ पे ना कंपनी है जिसमें आप ना काम कर रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। वो तो ये तो देखो ये आपके ऊपर है, अगर तुम लोग अपनी देखो, अगर मिठास जितना ना लगाओगे उतना ही तुम्हारी वो चीजें मीठी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों ने मिठास लगाना है तो मिठास आप ना लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं लगाना है तो छोड़ दें आप, पर ये इतनी जरूरी चीजें नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग अपनी ना कंपनी में हो काम कर रहे हो, तो देन यू कैन पुट, ठीक है। तो मैं अभी देखो हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा ली हैं। मैं आता हूँ वापसी पे अपने इस होम पेज पे, ठीक है। आई एम कमिंग टू माई होम पेज, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से मैं अपने होम पेज पे जो है वो जा सकता हूँ, बट ओके, सही है। मैं अपने होम पेज पे देखो आ गया, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग का अगला काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमें जो है वो क्या करना है, हमें करना है, एक रेपोजिटरीज बनानी है, मतलब अपने फोल्डर्स बनाए हैं गिटहब पर, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे रख सके। वो कैसे रख सकते हैं, देखो हम जाएंगे क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है। अब ये क्रिएट रेपोजिटरी पे हम आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कि बोल रहा है भाई क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ओनर हम हैं इसके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, उस रेपोजिटरी का नाम लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है अपनी प्रोजेक्ट जो है मैं सीख रहा हूँ,
मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना बना रहा हूँ CSS प्रोजेक्ट्स, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ, या मैं अपना ये एक अलग ना प्रोजेक्ट जो है वो ना बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेरी ये ना रिपोजिटरी है, ये है स्कूल मैनेजमेंट की रिपोजिटरी, जहाँ पे मैं जो है अपना वो प्रोजेक्ट रख सकता हूँ। पर मैं जो है यहाँ पे ना दूसरा कोई कोई नाम रखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों को अभी CSS ना पढ़ा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ क्या, CSS प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने ये लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, CSS प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो उसके बाद है यहाँ पे, अगर तुम लोगों को कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो क्या है, ये ऑप्शनल है, आप लोग लिख सकते हो, वरना छोड़ दो इसको। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ना पब्लिक और प्राइवेट है, ठीक है। अब देखो पब्लिक में और प्राइवेट में ये फर्क होता है, अगर तुम लोगों ने अपनी इस रिपोजिटरी को ना पब्लिक पे रखा हुआ है, तो वो तुम्हारी रिपोजिटरी अगर तुम लोगों ने लिंक किया तो लोग आपकी जो रिपोजिटरी है वो ना देख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्राइवेट रखनी है तो आप यहाँ पे प्राइवेट रखो, और प्राइवेट और ना पब्लिक क्यों रखनी है ये भी तुम लोगों को मैं बताऊंगा, पर फिलहाल नहीं। देखो यहाँ पे ना प्राइवेट में अगर ये रखा तो मैं तो सिर्फ तुम लोग खुद, जो भी ये ऑनर है वही देख सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एड रीड मी फाइल, ठीक है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया और अब अपनी, देखो इसका मतलब क्या है, ये आपको एक फाइल देगी जिसमें तुम लोग क्या ना करोगे कि अपनी जो गिटहब की ये जो रिपोजिटरी हमने ना बनाई है ना, ये उसके बारे में तुम लोगों को फाइल देगी कि भाई इसमें ये आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, जो भी आप लिख रहे हो आपको लिखना, जो भी आप ना बना रहे हो, ये जो भी इस रिपोजिटरी में यू आर गोइंग टू स्टोर, तो वो आपको इस फाइल में जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना क्लिक किया है, तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट रिपोजिटरी पे, तो वो मुझे ना क्या करेगा कि वो मुझे एक रीडमी की फाइल जनरेट करके देगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी किया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, मुझे जो है अपनी यहाँ पर जो है वो इसने रीडमी की फाइल यहाँ पे मुझे दे दी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकता हूँ, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल ना प्रोजेक्ट है कोई भी अकेडमी के बारे में, अकेडमी का मैंने ना प्रोजेक्ट एक बनाया है, तो उसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसके बारे में, पहले ना टाइटल दूंगा, फिर फीचर्स वगैरह उसके लिखूंगा ना, वर्किंग लिखूंगा उसके, ना बेनिफिट्स हैं, यूजर्स हैं, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अभी मैं CSS ना प्रोजेक्ट्स, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो है टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आवर एम इज टू स्टोर द ऑल, ये तो बहुत शेयरिंग, देखो आवर एम इज टू स्टोर द ऑल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू CSS, ओके। तो मुझे जो है ये करना है, बाकी तुम लोग यहाँ पे जो भी अपनी है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमिट चेंज है, कि कमिट क्या होता है वो मैं आपको ना गिटहब में अच्छी तरीके से ना बताऊंगा, अभी तुम लोगों को समझ, इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कमिट चेंज, मैंने किया, ठीक है। तो अब जो है ये हमारी चीज है, जो देखो अब इस रीड में क्या आ गई है, अपडेशन आ गई है कि भाई हमने कुछ अपडेट किया है इस रीड में, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है आवर एम इज टू स्टोर ऑल द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू CSS। अब यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे पाथ में देख सकते हो कि हम जो है अभी रीडमी फाइल के अंदर है भैया, ठीक है। हम कहाँ है, रीडमी फाइल जो है उसके अंदर हम खड़े हुए हैं। अगर हमें अपनी रिपोजिटरी पे जाना है तो हम जाएंगे पीछे से, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से हम जो है वो अपनी अ, जा चुके हैं अपनी नहीं, अभी तो हम यहाँ पे अभी अभी हम जो है अपनी जो वो है रिपोजिटरी, वहां पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपनी ना प्रोजेक्ट्स
जो हैं वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे इस रिपोजिटरी में मुझे अपलोड करने हैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, पहले पहले मैं जाके अपने प्रोजेक्ट्स मेरे पास ना बने नहीं हुए हैं, बाकी वो जो है वो मैं जो है ना दूसरे हैं वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी तुम लोग के सामने एक प्रोजेक्ट छोटा सा ना बनाता हूँ, मतलब छोटा सा क्या, बस वो ना फाइलें हैं बस वो बनाता हूँ, ठीक है, और हम जो है वो उसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जैसे वो शायद मेरे पास बना हुआ नहीं है यहाँ पे। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ CSS प्रोजेक्ट्स। ओके, ओके, ये है हमारा न्यू फोल्डर। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू, ये हमारा क्या है, एक CSS का प्रोजेक्ट है, तो मैं करता हूँ यस आई ट्रस्ट द अदर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फाइल जो है वो फाइल डॉट HTML मैं बनाता हूँ एक, ठीक है, और मैं यहाँ पे बस सिंपल सा कुछ भी नहीं लिखता हूँ, बस यहाँ पे मैं जो है वो एक हेडिंग 1 के नाम से लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में जो है वो लोरेम कर देता हूँ 20 अल्फाज के, भाई मुझे 20 अल्फाज जो है वो चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल डॉट CSS भी बना देता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 को मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने ना कलर दे दिया वाइट, और जो PG है मैं उसको दूंगा क्या, ब्लैक। ओके, तो मैंने पी को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने उसको ना कलर दे दिया ब्लू, या मैं उसको कलर दूंगा व्हाइट, और बी जो है वो दूंगा मैं क्या, ब्लू। ओके, तो ये जो है हमारे पास देखो क्या हुआ है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये मैंने जो है वो दो फाइल्स ना बनाई है, तो मैं यहाँ पे इसको लिंक कर देता हूँ फाइल डॉट CSS को, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैंने दो फाइल्स जो हैं वो अपनी बनाई है, ठीक है, CSS प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में, ठीक है। अभी मुझे मतलब कि ये मेरा ना प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, अपलोड करना है अपनी इस रिपोजिटरी पे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है गो टू फाइल का लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, क्रिएट अ न्यू फाइल और अपलोड फाइल्स, ठीक है। मुझे जो है वो ये अपलोड करनी है, क्रिएट नहीं करनी है, यहाँ पर मुझे अपलोड करनी है, मेरे पास प्रोजेक्ट एक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और देखो यहाँ पे चूज योर फाइल, ठीक है। तो चूज योर फाइल, देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे मैं गया, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, गिटहब मैंने कौन सा नाम बनाया था, CSS प्रोजेक्ट्स के नाम से बनाया था, ठीक है। एक फोल्डर जो मैंने बनाया था CSS प्रोजेक्ट्स के नाम पे, नोड JS कहाँ पर है वो भैया जी, कहाँ पर मैंने बनाया था एक CSS प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर मैंने जो बनाया था यहाँ पे, मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो उसको इस तरीके से भी देख सकता हूँ ना, कहाँ पे बनाया था मैंने, देखो CSS प्रोजेक्ट्स, ओके देख देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आता हूँ ये कोड पर, और मैं यहाँ पे टर्मिनल पे खोल के इसकी जो भी है वो पूरी डिटेल हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। न्यू टर्मिनल पे मैं आया, और मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई तू कहाँ पर है, ये देखो अभी यहाँ पे हमें पता देगा कि हम मैं किस पाथ पे हूँ, यहाँ पे वो जो है अपनी देखो मोहम्मद, ओहो मैंने ये बनाया है जाके यूजर्स में। ओके, तो मैं जाऊंगा अपने यूजर्स में, वहां पे मेरा पड़ा, देखो यहाँ पे यूजर्स में आप आओगे ना, डाउनलोड्स में, देन ओ सॉरी डेस्कटॉप, पहले तो आप यहाँ पे ना दिस पीसी पे जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं जाऊंगा कहाँ पे, दिस पीसी में मैं गया, और वहाँ पे जो है सी फोल्डर में जाऊंगा, उसके बाद मोहम्मद यहाँ पे यूजर्स में है, मोहम्मद में है, और यहाँ पे मेरा जो है वो प्रोजेक्ट पड़ा होना चाहिए, ये पढ़ा है, पर मैं इसको जाके डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। तो देखो मेरा ये डेस्कटॉप पे आ गया होगा। ओके, ये दूसरी फाइल भी खोली हुई है ना मैंने, ठीक है। तो मैंने जो है वो उसको गिटहब पे यहाँ पे रख दिया है, नहीं आया वो चलो इसको मैं रखता हूँ, सी फोल्डर में जाता हूँ, और यूजर्स में जाता हूँ, मोहम्मद में जाता हूँ, या तो मेरे पास दूसरा भी तरीका, मैं यहीं से भी उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं ये तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो है वो
अच्छा, ये जो फाइल्स है ना, ये यहाँ पे जो है वो खुली हुई पड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में हमने उनको जो है वो क्या किया था, हमने उन फाइल को ना खोला हुआ था, इस प्रोजेक्ट को, दैट्स वाई ये जो है वहां पे मूव नहीं हो रहा था। देखो अभी हमारे पास वो पड़ा है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है चूज योर फाइल्स में जाऊंगा, और मैं इसको करूंगा यहाँ से क्या, सेलेक्ट करूंगा इन दोनों फाइल्स को, ओके। कर किया, ओपन किया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे जो है दो फाइल्स आ चुकी हैं, यू कैन सी, ठीक है। अब देखो ये फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है, मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ, फॉर एग्जांपल ऐड एन optional extended description about the files, have created the files about HTML and CSS for creating and project of Academy Management System, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक जो है वो फाइल ना बनाई है अबाउट द HTML एंड CSS फॉर क्रिएटिंग एंड प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने ये कुछ लिख दिया है, ठीक है। अगर ये तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें, तो डोंट वेरी, यू विल गेट ऑल द थिंग्स व्हेन वी यूज द गेट, ओके। तो मैंने यहाँ पे ना कमेंट चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पे कमेंट चेंज क्या है, अगर तुम लोगों ने कोई भी चीज अपलोड करने जा रहे हो अपने रेपोजिटरी पे, तो वहां पे तुम लोगों को कमिट में कुछ लिखना। अगर आपको, तुम लोगों ने कहा जो भी चीज़ ये अपलोड की है, तो आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, और फिर आपको ना कमिट चेंज करना पड़ता है। मतलब कि आपने कुछ लिखा है, आप उसको आपने चेंज करना चाहते हो उसको कमिट, तो फिर ये जो है वो हो जाएगा कमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप देख सकते हो, पहले पहले मेरी क्या थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडमी की फाइल थी, और अभी जो है हमारे पास भैया फाइल डॉट CSS और फाइल डॉट HTML भी आ चुकी है, ठीक है। पर हमने जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए हमने ये कुछ लिख लिया था, तो ये भी काफी था, ठीक है। अब देखो फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गिट हब के बारे में बताया है, कि भाई हम जो है अपनी रेपोजिटरीज न कैसे बनाते हैं, और वहाँ पे अपनी फाइल्स जो है प्रोजेक्ट्स की, वो हम कैसे बनाते हैं और अपलोड ना करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम लोगों को पूरे के पूरे ना फोल्डर्स यहाँ पे ये रखने हैं, तो यहाँ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी जो है, अभी तक हमने क्या किया है, गिटहब में जो है वो प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं वो कैसे अपलोड होते हैं, वो हमने रख लिया है, ठीक है। अब ये गिटहब की जो रिपोजिटरी है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको डिलीट करना है या रीनेम करना है, वो मैं कैसे करूँगा। तो देखो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स में आके मुझे फॉर एग्जांपल नाम यहाँ पे रखना है CSS या जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने रीनेम पे क्लिक किया, तो मेरा ये जो है वो रीनेम हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। अगर मुझे इस जो है ये क्या है हमारी रिपोजिटरी, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, then I will go to the settings and at the bottom of the settings I will delete, okay। यहाँ से मैं जो है वो क्या करूँगा, अब डिलीट दिस रिपोजिटरी। देखो I want to delete, okay। तो मैं क्या करूँगा, I want to delete। अब देखो I have read and understand, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे, तो ये देखो अभी यहाँ पे ना कन्फर्मेशन ये बोलता है कि तुम लोगों को अगर डिलीट करनी है, तो ये सेम टू सेम जो डबल कोटेशन में ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये तुम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर क्या होगा, डिलीट हो जाएगी रिपोजिटरी। पर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता। अगर आपको किसी भी रिपोजिटरी को डिलीट करना है, तो यू कैन डू लाइक दिस, ओके। तो ये है हमारा गिट हब, जो मैंने आपको गिट हब के बारे में बताया है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि जो गिट है ना, गिट मैं आपको ना बताना चाहता हूँ क्लास में, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग एक ना बनाई है फॉर ओनली द गिट हब, बट फॉर द गिट। अब गिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो गिट वो है जो, अभी तो हमने यहाँ पे देखो ये फोल्डर्स रख लिए हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, हमने इन फोल्डर्स को जो है यहाँ पे रख लिया है। अब इन फोल्डर्स में हमें, इन्हीं फोल्डर्स में हमें चेंजिंग करनी है, और क्या करना है कि
हम चाहते हैं हम जो भी इनमें चेंजिंग ना करते रहें, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे गिटहब पे आता जाए कि जो टीम हमारी ये चेक करे या कोई भी कंपनी हमारी चेक करे, तो उसको ना पता लगे कि भाई इसने जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर ना गिटहब पे। तो वो कंट्रीब्यूशन तुम लोगों का कहाँ से शो होता है? देखो यहाँ पे मैं ना पीछे आऊंगा, अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा। वहां पे क्या होता है, वहां पे ना प्रोफाइल पे देखो, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। माँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा यूर प्रोफाइल पे। तो देखो यहाँ पे अभी, हो इंटरनेट कब से है क्या? देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये चीज क्या है, 5 कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट ईयर। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम लोगों ने पूरा साल अगर ना काम किया या 6 महीने काम किया, तो यहाँ पे तुम लोगों की जो भी ना कंट्रीब्यूशन हुई है, मतलब कि आप लोगों ने बहुत ना गिटहब को यूज किया है, और आप लोगों ने ना प्रोजेक्ट्स वगैरह ये अपलोड किए हैं या कुछ भी किया है, वो यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है। अब वो ना कैसे शो होगा, ये समझो तुम लोगों का ना तजुर्बा होगा, ठीक है। अब उसके अलावा जो है, गिट जो है वो गिट क्या क्या ना करता है कि गिट में हम जो भी हमने ना प्रोजेक्ट्स ये रखे हैं, हम 5 दिन के बाद हम उन प्रोजेक्ट्स में कोई भी चेंजेस वगैरह ना करना चाहते हैं, और फिर से हम उनको ये अपलोड ना करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि देखो, हम तो ना वैसे भी ये जो प्रोजेक्ट है इनको ही हम ना विदाउट यूजिंग द गिट, हम वहाँ पे ना VS कोड पे और लिख के और फिर हम वहाँ पे अपलोड ना कर सकते हैं इनको ना डिलीट करके। पर नहीं, हमें डिलीट नहीं करना है इनको, हमें यहीं पे इनके अंदर ना चेंजेस जो ना लगानी है, वो हम कैसे लगेंगे ताकि यहाँ पे हमारे ना तजुर्बे जो भी हमारा स्क्रीन शॉट्स हैं, हमें जो भी काम किया है वो यहाँ पे हमारा शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो गिट यूज करेंगे। जब हम ना गिट स्टार्ट न करेंगे अपनी क्लास में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये ना गिट क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आई थिंक ये आपके लिए जो भी न गिटहब की वीडियो है, इट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द गिटहब, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है आज ही आप लोगों ने ये ना कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप तो रात के टाइम पे क्लास हम लेंगे, जो हमारा टाइम होता है ये 8:30 to 9:30 PM, ठीक है। वो हम फिर ना गिट को देखेंगे, उसके बाद वो विल जंप टुवर्ड्स द टेलविन CSS, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं भाई, वेस्ट तो नहीं किया आपने, बट बहरहाल जो भी है अच्छा है।